हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का बेसिक पढ़ा हुआ था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगा 6 मार्क्स के लिए। उनमें से एक आपके एग्ज़ाम में आएगा 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अभी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर बेटा हम करेंगे अभी 16। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपके एग्ज़ाम में आने वाला है 6 नंबर के लिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल से अपने पेपर्स के लिए तैयारी करते हो आप पूरे 100 में से 100 ले सकते हो। ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल टू 102 020 213 जे के बोस जो है, जे के बोस के क्लास 12th के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, प्रूव दैट ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमें ये प्रूव करना है। देखो, एक मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है ए मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की है। हमें क्या शो करना है, ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। देखो आई तो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो उसी ऑर्डर की लेनी होती है जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स होगी। मतलब गिवन मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो यहाँ पे आई हमें 3x3 का लेना है, ये हमें कोई बोलेगा नहीं क्योंकि हमें पता है इन सब को सम तभी हो सकता है जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो ए का ऑर्डर 3x3 है तो आई का ऑर्डर भी 3x3 ही रखना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास, ये भी है। ए स्क्वायर निकालेंगे हम सबसे पहले, कैसे निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। उसके बाद निकालेंगे ए क्यूब, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके निकलेगा ए क्यूब। सारी वैल्यूज एलएचएस में पुट करेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब आरएचएस के बराबर आना चाहिए। तो आई हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हम लेंगे 3x3 ऑर्डर की। ए हमें गिवन है, ए स्क्वायर हम फाइंड करेंगे ए इंटू ए करके, ए क्यूब भी हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए करके। सबका वैल्यू हम एलएचएस में डालेंगे, आंसर 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए, फिर जाके ये क्वेश्चन प्रूव होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए कितना है हमारे पास, ए है 102 020 213। इसके बाद हम निकालेंगे ए का स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर आएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाय ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा ए का स्क्वायर। तो ए है 102 020 213, इसको आप इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 102 020 213। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका 3x3 है, इसका 3x3 है, सब जगह 3 नंबर ही चल रहा है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो नए वाले का ऑर्डर भी 3x3 ही होगा। जब स्क्वायर मैट्रिसेस अब सेम ऑर्डर होंगी तो नए वाले का भी वही ऑर्डर होता है। तो इसमें 9 एलिमेंट आएंगे, 3x3 मतलब 9 एलिमेंट्स। कहाँ कहाँ पे, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। 3 रोज बनानी है और 3 कॉलम्स बनाने हैं, 9 एलिमेंट हो जाएंगे और पोजीशंस आएंगी 9, कौन कौन सी, 1 1 1 2 1 3। कैसे करना होता है मल्टीप्लाई, पहले करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो खत्म हो गई, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो भी खत्म, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके स्टूडेंट्स,
तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपने इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को जरब देना है, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, रो का फर्स्ट, रो का कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड, रो का थर्ड, कॉलम का थर्ड, उनको मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो 1 × 1 हो गया 1, प्लस 0 × 0 हो गया 0, 2 × 2 हो गया 4। यहां से आपने रो में चलना है और वहां से कॉलम में। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 0 हो गया 0, प्लस 0 × 2 हो गया 0, प्लस 2 × 0 हो गया 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 2 हो गया 2, 0 × 1 हो गया 0, 2 × 3 हो गया 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 2 × 0 0, प्लस 1 × 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × 0 0, 2 × 2 4, 1 × 0 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 2 0, 2 × 1 2, 1 × 3 3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 0 प्लस 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 0, 0 × 2 0, 3 × 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जार 4, 0 × 1 0, 3 × 3 9। तो देखो पहले आपने लेनी है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, चेक कर लो क्योंकि अगर गलत हो गया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 × 1 1, 0 × 0 0, 2 × 2 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 0 0 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 0 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 0, 2 × 0 0, 1 × 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखना है 0 4 और 0। फिर फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 2 0, 2 × 1 2, 1 × 3 3। ठीक है। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2 0 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 0, 0 × 2 0, 3 × 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 × 2 4, 0 × 1 0, 3 3 जार 9। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सब का सम देखेंगे क्या आता है, वो आएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं क्या आएगा, इसको यहीं पे रख के इसके ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए स्क्वायर आ गया 5 2 8, 0 4 0 8 5 एंड 13। ये आ गया ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया, फिर हमें ए क्यूब निकालना है बेटा, देयरफॉर ए क्यूब, ए क्यूब आएगा ए स्क्वायर डॉट ए, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लो, वो है 5 2 8, 0 4 0 8 5 13। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, और ए है मेरे पास 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई अच्छे से। फिर से नया मैट्रिक्स 3 × 3 आर्डर का आएगा, क्योंकि जब दोनों मैट्रिसेस सेम आर्डर की होती है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, उनको मल्टीप्लाई भी लगता है और नया मैट्रिक्स उसी आर्डर का आता है बेटा। ठीक है, सो इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमें आई थी, सम किया था उनको हमने पीछे, फिर ए क्यूब है ए स्क्वायर इंटू ए, वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं। 5 × 1 हो गया 5, प्लस 0 × 0 0, प्लस 8 × 2 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 × 0 0, 0 × 2 0, 8 × 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 × 2 10, 0 × 1 0, 8 × 3 24। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 0 प्लस 5 2 जार 10।
सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 जार 4 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 5 3 जार 15। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 1 जार 8 0 13 2 जार 26। थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 13 इंटू 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 2 जार 16 0 इंटू 1 0 13 3 जार 39। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इनको हम एक बारी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 16 आएगा। ठीक है, 5 इंटू 0 0 0 और 0 ही आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 24 आएगा। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आएगा, 0 आएगा, फिर 10 आएगा बेटा। उसके बाद 0 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जार 4 4 15। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 0 26। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 और 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 16 0 39। ओके स्टूडेंट्स, सम कर दो, आपको ए क्यूब की वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर ए क्यूब 16 और 5 हो गए 21, 10 12 26 8 हो गए 34, 0 8 0 34, 15 4 19 4 23, 39 6 45, 45 तो 10 55 हो गए। ठीक है, 24 10 34, 15 4 19 4 23, 39 6 45 10 55 55 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम LHS लेंगे और उसमें सारा वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, और हमारे पास आंसर आना चाहिए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो LHS था हमारे पास ए क्यूब। LHS था स्टूडेंट्स हमारे पास, वो देखना पड़ेगा। LHS था ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो सबसे पहले ए क्यूब का वैल्यू देखना पड़ेगा हमको। ए क्यूब में पहली कॉलम थी 21 12 34, 21 12 34। दूसरी कॉलम है 0 8 0 0 8 0। तीसरी कॉलम है 34 3 55, 34 23 और 55 -6 टाइम्स ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। ए स्क्वायर हमने निकाल के रखा था, वो भी इसी साइड है। 5 2 8 5 2 8 0 4 0। ठीक है, उसके बाद था 8 5 13, 8 5 13। ए क्यूब आ गया, 6 टाइम्स ए स्क्वायर आ गया। अब है 7 टाइम्स ए, 7 टाइम्स ए की वैल्यू है बेटा 102 0 2 0 और 2 1 3। ठीक है बेटा, उसके बाद 7a के बाद प्लस 2i भी है बच्चे, प्लस यहाँ पे प्लस 2i। आई लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गई ए क्यूब की वैल्यू -6 टाइम्स ए स्क्वायर, 7 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स आई। ठीक है, सब की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इनको प्लस करके आना चाहिए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम इनको प्लस कर लेते हैं और प्लस करके बेटा आना चाहिए कितना, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सो प्लस करते हैं इनको। देखो पहले वाला तो सेम रहेगा, 21 12 34 ऐसे ही रहेगा, 0 8 0 भी ऐसे ही रहेगा, 24 23 और 55।
माइनस 6 टाइम्स ए स्क्वायर, इसको 6 से ज़रब देना है। 6 पंजे 30 हो गया, 6 दूणे 12 हो गया, 6 अठे 48 हो गया, 0 हो गया, 24 हो गया, 0 हो गया, 48 हो गया, 30 हो गया, 78 होगा। प्लस 7 से देना है इसको मल्टीप्लाई, 7 0 14, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 0 14 0, 14 7 और 21, प्लस 2 टाइम्स आई का मतलब हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हमने ए क्यूब का वैल्यू लिखा है, फिर ए स्क्वायर का, फिर ए का, फिर आई का, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 से इन सब को मल्टीप्लाई, 7 से इन सब को मल्टीप्लाई, 2 से इन सब को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आया। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स तीनों प्लस में है, इनको हम प्लस कर लेंगे, जो आएगा उसमें से इस वाले को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, देखो इनको हम यहाँ पे सामने रख लेते हैं, तीनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है 21, देखो तीनों को प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे है 21 और यहाँ है 7, हो गए 28 और यहाँ पे 2 है, हो गए 30। सो ये हमारे पास आ गया 30। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे है 12 0 0, आ गया 12। तीनों को प्लस कर रहे हैं बेटा, देखो कौन से तीन को प्लस कर रहे हैं, 1 2 और 3। फिर 34 और 4, 38 48 और यहाँ 0, तो कितना आ गया 48। 0 0 0 0 ही रहेगा। 8 और 14 हो गया 22 और 22 और 2 हो गए 24। 0 0 0, उसके बाद आ गया 24, 4 28 10 38, 24 तो 4 28 10 38। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ठीक है, 24 है यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने गलत लिखी है वैल्यू, यहाँ पे 34 था, 34। अब ठीक हो गया। ठीक है, 34 और 4 38, 48 प्लस 0 हो गया 48 आएगा इस स्थान पे, 48 यहाँ पे आ गया 48। फिर है 23 और 7 30, उसके बाद आ गया 55 और 21 56, 66 76 और 2 78। ठीक है, माइनस करना है इसमें से 30, ये वाला मैट्रिक्स, ये तो सेम यही है, 30 12 48 0 24 0 48 30 78। देखो जब आप प्लस करते हो ना 1 2 और 3, इनको प्लस करके 1 2 3, ये तीनों प्लस में है, इनको प्लस करके सेम यही मैट्रिक्स आ रहा है प्लस में, और ये आ रहा है माइनस में। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये आ गया हमारे पास 30 माइनस 30, 12 माइनस 12, 48 माइनस 48। माइनस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते हैं ना, 24 माइनस 24, 0 माइनस 0, 48 माइनस 48, 30 माइनस 30 और 78 माइनस 78। विद द रिजल्ट मैट्रिक्स बन गई 0 0 0 0 0 0 0 0 0, विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब मेरे पास आ गया जो LHS था ए क्यूब या RHS के बराबर आ गया है ना, मतलब LHS निकला किसके बराबर, RHS के बराबर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और LHS था मेरे पास ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i, और RHS था 0। यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, एक बारी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हाँ सबसे पहले यहाँ लिखा है
देखो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी हुई थी और हमें प्रूव करना था कि ये जो है इसका वैल्यू 0 है। इसका वैल्यू निकालने के लिए आई की ज़रूरत है। आई हम लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ए है हमारे पास ऊपर दिया हुआ गिवन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर और ए क्यूब हम पहले फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करा, हमको मिल गया ए स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू मिला हमें ये। उसके बाद जब ए स्क्वायर मिला तो हम ए क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए करके। तो ए स्क्वायर डॉट ए क्या है, या ए क्यूब का वैल्यू। ठीक है, जब ए क्यूब का वैल्यू आ गया बेटा तो उसके बाद हमने ले लिया LHS, सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दी। यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, इसको 7 से, इसको 2 से, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। फिर ये 3 प्लस में है, इनको ऐड कर दो और उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारे पास को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया, 0, मतलब RHS के बराबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पेपर में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यह है क्वेश्चन नंबर 18। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है इफ ए इज इक्वल टू 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, तो हमें बोला है शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से करना है। देखो हमारे पास ए का वैल्यू दिया है, हमें दिखाना है आई प्लस ए। आई होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो उसी ऑर्डर का लेना होता है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का है। हमें दिखाना है ये दोनों रिजल्ट बराबर हैं। हम LHS का वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS का निकालेंगे, दोनों सेम आएगा, हम बोलेंगे बराबर है। फिलहाल ए हमें देखो क्या दिया है बेटा, 0 tan अल्फा बाई 2, उसके बाद है माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0। सबसे पहले LHS की वैल्यू निकालते हैं। LHS है आई प्लस ए, तो आई और ए को प्लस कर लेते हैं, आई और ए को करते हैं प्लस। आई हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो होता है 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 1। इसमें हमने ए को प्लस करना है, ए है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0। इनको प्लस कर लो। प्लस कैसे करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, ये निकला LHS का वैल्यू। ठीक है बेटा, अब हम इसी प्रकार से RHS का वैल्यू निकालेंगे, वो भी अगर इसी के बराबर आएगा हम बोलेंगे दोनों रिजल्ट्स इक्वल हैं। या पहले वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछते हैं या ये वाला पूछते हैं 6 मार्क्स का। ठीक है, तो इनको प्लस किया सिंपली हमने, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 0 है, फिर प्लस करना है उसको माइनस tan अल्फा बाई 2 के साथ, तो आएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। ओके, RHS की वैल्यू निकालते हैं आप, तो RHS देखो क्या है, RHS है आई माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है तुमने कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा और फिर है कॉस अल्फा के साथ। पहले आई माइनस ए कर लो, पहले ये होगा तो फिर उसको करोगे ना। आई माइनस ए निकाल लो पहले, आई आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसमें से ए को माइनस कर लो, मतलब 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0 को माइनस करो बेटा,
1 माइनस 0 होता है 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन अल्फा बाई टू, फिर 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू, प्लस हो जाएगा वो, और 1 माइनस 0 हो गया 1। ये निकला हमारे पास i माइनस ए। देखो i माइनस ए की वैल्यू आपने निकाली, i माइनस ए की वैल्यू देखो क्या आ गई, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस दिस प्लस हो गया, 0 माइनस दिस ये हो गया, 1 माइनस ये हो गया। अब हम निकाल सकते हैं जो RHS है, i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ, ये है RHS। i माइनस ए की जगह वैल्यू हमने निकाली 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, फिर टेन अल्फा बाई टू, फिर 1, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये i माइनस ए का वैल्यू हमने यहाँ निकाला, उसको कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ करना है मल्टीप्लाई। मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको ज़रा थोड़ा, देखो 1 इंटू कॉस अल्फा हो गया कॉस अल्फा 1, आप इसके नीचे ही लिखें, वहाँ मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 इंटू कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा आएगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा हो गया साइन अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा हो गया कॉस अल्फा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ टेन है उधर टेन की वैल्यू होती है साइन बाई कॉस, वो लिखना है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। टेन अल्फा बाई टू होता है साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे भी माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू हो गया साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, मतलब सिंपली टेन को खोल देना है साइन बाई कॉस। यहाँ पे है टेन अल्फा बाई टू तो आएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देखो जहाँ टेन था यहाँ पे था उसको लिखा साइन बाई कॉस, यहाँ पे टेन था साइन बाई कॉस, यहाँ पे टेन था साइन बाई कॉस, यहाँ पे टेन था साइन बाई कॉस। आप देखो थोड़ा सा क्या आएगा, यहाँ समझते हैं। देखो अब क्या होगा, कास अल्फा बाई टू से कास अल्फा को ज़रब लगेगा, कास अल्फा बाई टू से साइन अल्फा को लगेगा, कास अल्फा बाई टू से साइन अल्फा को लगेगा, कास अल्फा बाई टू से कास अल्फा को लगेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास आने वाला है कॉस अल्फा को लगेगी ज़रब कॉस अल्फा बाई टू के साथ प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा को कॉस अल्फा बाई टू से ज़रब साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा बाई टू से ज़रब माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू।
फिर यहाँ पे देखो साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा बाई टू को मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा बाई टू से साइन अल्फा को मल्टीप्लाई, साइन अल्फा से कॉस अल्फा बाई टू को, कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा को। सिंपल जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया। ओके, तो देख लीजिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया है। यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले बन रहे हैं जो कि आपको पहचानने पड़ेंगे। कुछ फार्मूले यहाँ पे बन रहे हैं जो कि आपको पहचानने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो क्या फार्मूले बन रहे हैं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ए आप अल्फा को दिमाग में रखिए और बी रखिए अल्फा बाई टू को। ए रखना अल्फा को। हाँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए मैंने बोला है माइंड में बड़े एंगल को रखिए अल्फा को और बी रखिए छोटे को, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। उसके बाद देखिए नीचे साइन, यहां से पढ़िए, यहां से नहीं पढ़ सकते क्योंकि मैंने बोला है ए पहले रख पढ़ते हैं ना, साइन ए कॉस ए, तो ए अल्फा को रखिए। हाँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस आप माइंड में ए जब अल्फा रखोगे और बी जो है वो अल्फा बाई टू रखोगे, खुद ही पता लगेगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको ये ठीक है मगर इसमें माइनस की दिक्कत है, माइनस कॉमन कर लो। उसके बाद जब माइनस कॉमन करोगे इधर आएगा साइन ए कॉस बी, इधर प्लस की जगह माइनस बनेगा ना, अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, मतलब साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू। और नीचे देख लो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला है। आपको खुद ही फार्मूला पता लगेगा अगर आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे ए रखना है आपने बड़ा वाला एंगल अल्फा, बी रखना है छोटा वाला एंगल अल्फा बाय टू। वैसे मान के चलो तो जैसे फर्स्ट में बनेगा यहाँ पे क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हो गया कॉस ए माइनस बी। यहाँ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हो गया साइन ए माइनस बी। यहाँ है माइनस कॉमन करना, फिर इधर प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, और बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। यहाँ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, अगर जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी। फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस नहीं यहाँ बीच में माइनस था इनमें, हाँ माइनस वाला यूज हो रहा था ना, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस बी। एक है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे जो मैंने फार्मूले लगाए वो मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये अल्फा में से अल्फा बाई टू, अल्फा पूरा है आधा माइनस कर दो तो आधा ही बचेगा ना, या ऐसे टू अल्फा माइनस अल्फा अल्फा बाई टू। फिर यहाँ साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये बिकॉज इस वाले स्टेप के लिए है, माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, टू अल्फा में से अल्फा गया तो अल्फा बचा ना, बना कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इधर बना साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इधर बना हमारे पास साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इधर बना कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है,
तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, 1 tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan अल्फा बाई 2। सो ये आ गया हमारे पास 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, इसको हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन। आपको फर्स्ट दिखाते हैं पहले, ये देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन जिसमें हमने LHS का वैल्यू निकाला था 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, और ये है सेकंड इक्वेशन जिसमें हमने RHS का वैल्यू निकाला हुआ है, RHS था ना, आप चाहो तो सीधे RHS लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ फर्स्ट में LHS वो, ठीक है। तो ये RHS का वैल्यू है और वो LHS का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। और LHS और RHS की वैल्यू बराबर होने का मतलब है I प्लस ए किसके बराबर आ गया, I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये दो क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है। एक बारी इसको और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमें दिया हुआ था A और हमें ये प्रूव करना था। पहले LHS लिया हमने, I और A को प्लस किया, ये आया हमारा LHS का वैल्यू। फिर RHS की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें I माइनस ए की ज़रूरत थी, पहले I माइनस ए निकाला, फिर I माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, इस मैट्रिक्स के साथ, ये मल्टीप्लाई किया पहले, फिर जहाँ जहाँ टेन था उधर खोला, टेन को लिखा साइन बाई कॉस, फिर छोटी क्लासों की प्लस माइनस करनी है, देखो कैसे, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा बाई 2 को ज़रब, कॉस अल्फा बाई 2 से साइन अल्फा को ज़रब, साइन अल्फा से कॉस अल्फा बाई 2 को ज़रब, कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा को ज़रब। जब ये कर लेते हो तो फिर यहाँ पे बन जाते हैं कुछ फॉर्मूले, एक बनता है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, दूसरा बनता है साइन ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूले बनते हैं, ठीक है। फिर ये भी उतना ही आता है जितना हमारा LHS आता था, फिर दोनों को कंपेयर करके LHS RHS के बराबर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, एक आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।